आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्य आफ्ताब सर और उनके फयाज आलम सर के सहयोग से हम पीबीएल को लगातार अंजाम दे रहे हैं। आज पीबीएल का चौथा दिन है और पीबीएल में आज हम लोगों को टॉपिक मिला हुआ था तड़ित और भूकंप। हम लोग जानते हैं कि बारिश होती है, बादल बनने के बाद बादल का गिरना को बारिश कहते हैं, और बादल जब भारी होने लगती है तो आपको वो चलने लगती है, हवाओं की सहायता से वो क्या होती है, चलने लगती है। और जब बादल भारी होता है उनके कण भी भारी हो जाते हैं और एक दूसरे को टक्कर मारने लगते हैं। टक्कर मारने के फलस्वरूप इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। जितनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगी उतनी मात्रा में उसका ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगी, ये आप लोग जानते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही ये बादल आपस में टकराता है तो यहाँ पे लाइटनिंग होती है, इसी को हम लोग तड़ित कहते हैं। और इस तड़ित से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होती है, दोनों मिलकर क्या करती है, एक कनेक्शन बनाती है लाइट की, जो सीधे अर्थ की ओर आती है, जिसकी वजह से आप लोग देखे होंगे कभी कभी लाइट जो है गिरती है किसी पेड़ के ऊपर तो वो पूरा का पूरा पेड़ को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, सुखा देते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम लोग जो है घर जब बनाएंगे तो उस घर में लाइटनिंग प्रूफ जिसको कहते हैं एक रॉड देंगे। उस रॉड पर क्या करेंगे, उस रॉड को हम पूरे अर्थ से टच करेंगे, जिससे क्या होगा, लाइटनिंग को सारी नेगेटिव जितने भी चार्जेस हैं उसको क्या कर लेंगे, सोख लेगा और हमारा जो बिल्डिंग है वो तड़ित होने से बच जाएगा। उसके जो अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, वो बच जाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं कि भूकंप के बारे में हम लोग भूकंप के बारे में जानते हैं कि भूकंप जो है दो प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप क्या होते हैं, कंपन उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं। सब जानते हैं इस भूकंप के आने की मेन वजह क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स की है। हम जानते हैं हमारे पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई होती है और भूकंप आने से हमारे जो जान माल की हानि होती है उससे ज़्यादा हानि हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स पर होती है। जो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इसमें खर्च होते हैं, जिसमें और उसी खर्च में से हमारे क्या होते हैं, धाराशायी हो जाते हैं लाखों। 1934 ईस्वी की अगर भूकंप की बात की जाए तो बिहार के भूकंप जो है चौथे जोन में आता है, जो काफ़ी डेंजर है और लाखों आबादी की हानि हुई थी उस समय। और उसके फलस्वरूप आगे हम लोग क्या करें, इसकी सावधानी, तड़ित से बचने की सावधानी और भूकंप से बचने की सावधानी के लिए आगे हमारे साथी शिक्षक विस्तार से बताएंगे आपको। आप सुन। हम लोग आज जानेंगे कि बिजली से बचाव के क्या क्या उपाय हैं और भूकंप से बचने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले जानेंगे बिजली से बचने के उपाय। जैसे जब बिजली कड़कने लगता है तो उस टाइम हम लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। जैसे अगर हम पेड़ के नीचे हैं तो हमको वहाँ से दूर चले जाना चाहिए, पेड़ के नीचे उस टाइम नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को पेड़ के नीचे से जाना का खुले मैदान में जाना चाहिए और आसपास में अगर बिजली के खंभे हैं तो उनसे दूर चले जाना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ क्या है कि घर के अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे फ्रीज हो गए और लाइट वगैरह, फैन जितने, वो सबको बंद कर देना चाहिए। उसी तरह से भूकंप के भी कुछ बचाव हैं जो हम लोगों को करना चाहिए भूकंप के दौरान। जैसे अगर हम लोग घर के अंदर हैं तो उस टाइम हम लोगों को मेज़ या कोई ऐसी चीज़ जो घर के अंदर है उसके नीचे चले जाना चाहिए, ताकि अगर ऊपर से कोई चीज़ सर पे गिरे तो उससे हम बच सकें। और तीसरी चीज़ क्या है कि कोई अगर खिड़की है, मान लीजिए अलमीरा है, वो सबसे हम लोगों को दूर जाना चाहिए। गैस के कनेक्शन जो है वो बंद करना चाहिए। एलपीजी की सिलेंडर है उसके नॉब को बंद कर देना चाहिए। और अगर बाहर हैं तो हम लोगों को और खुले स्थान में चले जाना चाहिए भूकंप के केस में। और अगर लिफ्ट के आसपास हैं तो लिफ्ट से का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए, हम लोगों को उस टाइम स्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। और हमारे जो इसमें प्रतिभागी लोग हैं उसमें हैं मोहम्मद दानिश रेजा, मोहम्मद दिलनवाज, मोहम्मद मुजाहिर हुसैन, मोहम्मद निसार आलम, मोहम्मद रैयान हाजिक, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैं मोहम्मद कमर रजा। थैंक यू।